नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में सुर्खियों में है। इसके पीछे की वजह है कि पहले पायलट ने सरकार को खत लिखा, फिर उसके बाद नसीहत दी। दोनों ही चीजें आपको बारीकी से समझाएंगे। पहले आइए आपको सचिन पायलट का वो खत दिखाते हैं जो उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम लिखा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सचिन पायलट ने गुर्जर आरक्षण के मामलात को लेकर एक खत और लिखा था। उसके बाद ये सचिन पायलट का दूसरा खत है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम। आप देख पा रहे हैं इस खत को कि इसमें सचिन पायलट ने इस बात का जिक्र किया है कि टोंक जिले में जहां से सचिन पायलट विधायक हैं, वहां के किसानों ने सचिन पायलट को इस बात से अवगत कराया है कि वहां पर जो पानी की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी किसान जो खेती कर रहे हैं उनको जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है वो पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लिहाजा सचिन पायलट ने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुला खत लिखा है। ये खत सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत को 19 तारीख को लिखा है, लेकिन ये खत मीडिया में 22 तारीख को सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है खुले तौर पर और इस बात का जिक्र किया है कि जो टोंक के किसान प्रतिनिधि हैं वो लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लिहाजा सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बात की दरख्वास्त की है, अनुरोध किया है कि जो बीसलपुर का जो पानी है वो टोंक के किसानों को मुहैया करवा दिया जाए। जाहिर तौर पर सचिन पायलट जो प्रदेश के विभिन्न जो मुद्दे हैं जो भी उनके समक्ष आते हैं वो अक्सर उठाते रहते हैं और यदि कोई बड़ा मामला होता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत लिखते हैं। जाहिर तौर पर सचिन पायलट ने ये दूसरा खत लिखा है तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाओं का होना लाजमी है कि जब संचार ने दूर संचार की चीज़ों ने इतनी प्रगति कर ली हो, ऐसे दौर में भी यदि सचिन पायलट खत लिखते हैं और फिर वो मीडिया में खत सार्वजनिक किया जाता है तो जाहिर तौर पर इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की ये परिपाटी ही रही है कि यहाँ की सियासत ही खतों से चलती है। आपको बता दें कि हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा है। यानी यूं समझ लीजिए कि राजस्थान की सियासत में इन दिनों यदि कोई सबसे संवाद का, यदि कोई सबसे सशक्त माध्यम है तो वो खत ही है। तो देखा आपने खतों की ये थी सियासत। अब आइए आपको ले चलते हैं कि सचिन पायलट ने आखिर सत्ता को कैसे नसीहत दे दी। तो सबसे पहले आपको सचिन पायलट का 20 सेकंड का ये बयान सुनना होगा। जिन्होंने प्रमाणित किया है, पिछले एक दशक में 5 साल में काम कर दिखाया है, जग जाहिर है, जो कांग्रेस के साथ चिन्हित रहे, जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस की हर तरफ मदद करी है छोटे बड़े चुनाव में, उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए। यही राहुल गांधी जी का मानना है और ये मेरा मानना है, ये कांग्रेस पार्टी। सुना आपने सचिन पायलट का यह बयान। आपको बता दें कि यह बयान सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 2 दिन पहले दिया है। सचिन पायलट ने इस दौरान जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनकी बात कही है। सचिन पायलट ने कहा है जो कांग्रेसी कार्यकर्ता दशकों से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में काबिज करने के लिए निरंतर मेहनत कर रहा है उसको ध्यान देना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए। यानी पायलट का इशारा साफ था कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हो रही हैं या जहां पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकता है वहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता लगातार पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और उसके अथक प्रयासों से ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आई है। लिहाजा सचिन पायलट ने एक बार फिर से पुरजोर तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो आवाज है उसको बुलंद किया है। लिहाजा एक बार फिर सुनिए सचिन पायलट का वो बयान। जिन्होंने प्रमाणित किया है, पिछले एक दशक में 5 साल में काम कर दिखाया है, जग जाहिर है, जो कांग्रेस के साथ
चिन्हित रहे, जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस की हर तरफ मदद करी है छोटे बड़े चुनाव में, उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए। यही राहुल गांधी जी का मानना है और ये मेरा मानना है, ये कांग्रेस पार्टी। तो सुना आपने, सचिन पायलट ने सियासी नियुक्तियों में और अन्य जो चीजें हैं वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से उनको एडजस्ट किया जा सके, उनका मनोबल बढ़ाया जा सके, उसकी बात कही है। इसके भी सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं कि जाहिर तौर पर यदि सचिन पायलट सार्वजनिक तौर पर कोई ऐसी बातें करते हैं तो उनकी फिर सियासी गलियारों में चर्चा होने लगती है कि आखिर पायलट ने ऐसा क्यों कहा, और उसके पीछे के तमाम सियासी मायने निकाले जाने लगते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का एक दौर चल पड़ा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में आरपीएससी चेयरमैन के साथ साथ जो कोरम होता है वो पूरा भरा गया है, जो आरपीएससी के सदस्य होते हैं। लिहाजा वहां पर भी कई तरीके से सवाल खड़े हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कि वहां पर जिन सदस्यों की नियुक्ति की गई वहां पर कोर कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है, वहां पे ऐसे लोगों की नियुक्तियां कर दी गई जो हवाई कैंडिडेट है। खैर, जाहिर तौर पर जब इतने बड़े स्तर पर इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं तो तमाम सवालात खड़े होते हैं, लेकिन यहां पर यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब जो आगे राजनीतिक नियुक्तियां होंगी उन पर पायलट और गहलोत के बीच का शक्ति संतुलन जो है उसे कैसे बरकरार रखा जाएगा। वहीं जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं उन्होंने पायलट के बयान के एक मायने ये भी बताए कि जो हाल ही में जो प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी जो आने वाली है थोड़े दिनों में, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, उस कार्यकारिणी में किस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ता, फिर चाहे वो पायलट कैंप के हों चाहे वो गहलोत कैंप के हो, उनका किस प्रकार से संतुलन बनाया जाए, इन तमाम चीजों पर भी लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।